like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लोकीलाम बहुत ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। तो जब जैसे रॉय लोकीलाम की आवाज़ सुन उसके पास आता है तो वो देखता है कि लोकीलाम बहुत बुरी तरह खून में भीगी हुई है। रॉय उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, बट अब क्योंकि लोकीलाम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी इसलिए वो बिना कुछ बताए बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रॉय लोकीलाम को वापस उसके रूम में ले आता है, जहाँ थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद लोकीलाम रॉय को बताती है कि जब वो लिफ्ट में थी तो तब उसके साथ उसी लिफ्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, जिनकी लिफ्ट में ही डिलीवरी हो जाने की वजह से हर जगह ब्लड ही ब्लड हो गया। तो बस इसलिए ब्लड को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। पर फिर वो रॉय से पूछती है कि तुम तो चले गए थे ना, पर फिर वापस क्यों आए? जिस पर रॉय बिना कुछ बोले फिर से वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर आकर जॉर्ज से इस बारे में डिस्कस करता है, जहाँ जॉर्ज रॉय को बताता है कि यहाँ TX आया था, मतलब कि उस रेड आइज वाले वैम्पायर का नाम TX है, जो कि उस इंसान का ब्लड पीकर यहाँ से चला गया जिसका बाइक एक्सीडेंट हुआ था। रॉय जॉर्ज से साथ में TX को ढूंढने के लिए बोलता है, बट जॉर्ज रॉय को बताता है कि अब तो वो वैम्पायर यहाँ से बहुत दूर निकल गया होगा, इसलिए अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लोकीलाम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर आती है तो वहाँ लोकीलाम का दोस्त यानी नगाइसम लोकीलाम के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और उससे पूछता है कि अचानक रॉय उसके लिए इतना अच्छा क्यों बन रहा है, जबकि वो तो लोगों की मदद करने वालों में से बिल्कुल नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम रॉय से दूर ही रहो। बट नगाइसम की बातें सुन हमें यहाँ ये पता चलता है कि नगाइसम लोकीलाम को दोस्त से ज़्यादा मानता है, मतलब कि वो लोकीलाम को पसंद करता है, बट लोकीलाम उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। कि तभी सितुंग बोलती है कि कॉलेज की 99% लड़कियां रॉय को पसंद करती हैं और सिर्फ एक अकेली लोकीलाम ही है जो उसके एटीट्यूड से नफरत करती है। तो इसलिए शायद रॉय लोकीलाम को पटाने की कोशिश कर रहा है, ताकि फिर जब लोकीलाम रॉय को पसंद करने लगे तो वो उससे ब्रेकअप कर उसका दिल तोड़ सके। जिसे सुन लोकीलाम अपने दोस्तों की बातों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेती है। इसलिए जब सुबह वो न्यू स्कूटी देखती है तो वो समझ जाती है कि ये जरूर रॉय ने ही उसको भेजी है, इसलिए वो अपनी न्यू स्कूटी को रॉय की कार के आगे रोक रॉय को उसकी कीज वापस देने लग जाती है, ये बोल के कि वो किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती। और रही बात हॉस्पिटल के बिल्स पे की, तो वो बहुत जल्द पैसे जोड़ के उसे वापस दे देगी, बट रॉय की लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि लोकीलाम को वो स्कूटी रॉय ने नहीं बल्कि जॉर्ज ने भिजवाई थी। और फिर वहाँ से जाने लगता है, बट लोकीलाम भी उसे फॉलो करती है और जबरदस्ती रॉय की पॉकेट में स्कूटी की कीज रखने लग जाती है, जिसे देख रॉय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो लोकीलाम को धक्का दे वहाँ से चला जाता है, जिससे एक्सीडेंटली लोकीलाम डायरेक्ट पुल में जा गिरती है। बट अब क्योंकि लोकीलाम को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती इसलिए वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, जिसे देख रॉय को अपना सालों पुराना पास्ट याद आता है, जब उसकी गर्लफ्रेंड भी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस वैम्पायर से बचा नहीं पाया था। इसलिए रॉय जल्दी से लोकीलाम को पुल से बाहर निकाल लेता है, बट लोकीलाम को होश नहीं आ रहा था, इसलिए रॉय लोकीलाम को होश में लाने के लिए उसे ऑक्सीजन देने लग जाता है, जिससे जब जैसी लोकीलाम को होश आता है तो उसे ये लगता है कि रॉय उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो रॉय को खुद से दूर कर उसके एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस पर रॉय बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। तो ये सुन लोकीलाम उसे सॉरी बोलने लग जाती है, जिसके बाद रॉय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मगर फिर रॉय के जाने के बाद जब जैसी लोकीलाम अपना बैग चेक करती है तो वो देखती है कि उसका सारा होमवर्क गीला हो चुका है, जिससे वो और भी ज़्यादा डर जाती है। और फिर जब जैसी इतना सब होने के बाद वो अपनी क्लास में आती है तो टीचर लोकीलाम को जूडो ड्रेस में देखकर और लेट आने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लग जाते हैं एंड उससे उसका होमवर्क दिखाने के लिए बोलते हैं, जिस पर लोकीलाम होमवर्क दिखाते हुए टीचर को बताती है कि वो गलती से आज पूल में गिर गई, जिस वजह से उसका सारा होमवर्क भीग गया। बट टीचर एक बार फिर लोकीलाम की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें अपनी क्लास में फेल कर दूंगा, जिसके बाद तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगी। तो ये सुन लोकीलाम चुप हो जाती है। देन टीचर से इतनी सब बातें सुनने के बाद लोकीलाम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है कि अगर वो ग्रेजुएट नहीं हुई तो वो अपनी मॉम से क्या बोलेगी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं जो वो दोबारा ग्रेजुएशन कर सके। एंड लोकीलाम की ये सभी बातें माइंड रीडर रॉय भी सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे लोकीलाम के लिए काफ़ी बुरा फील भी होता है।
इसलिए जब थोड़ी बहुत देर के बाद प्रोफेसर नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्टूडेंट के साथ टीम अप करने के लिए बोलते हैं, तो ये सुन सभी लड़कियां रॉय से उसके साथ टीम अप करने के लिए बोलने लग जाती हैं। बट रॉय सभी लड़कियों को इग्नोर कर प्रोफेसर से बोलता है कि मैं लोकलाम के साथ टीम अप करना चाहता हूँ। तो ये सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड लोकलाम खड़े होकर बोलती है कि पर मुझे तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना। जिस पर रॉय लोकलाम से बोलता है कि तुम स्टडी में काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तो सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोला। तो ये सुन प्रोफेसर लोकलाम को रॉय के साथ टीम अप कर देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम रॉय और जॉर्ज को एक बार में देखते हैं, जहां इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ एनिमल्स ब्लड को ही शक करते हैं। और फिर जॉर्ज रॉय के पास्ट के बारे में डिस्कस करने लग जाता है कि रॉय एक ह्यूमन से वैम्पायर कैसे बना। जिसके बाद फिर हमें स्टोरी को पास्ट में दिखाया जाता है। हुआ ये था कि जब रॉय काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक रिंग लेके अपने लव सियोसूद को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी उसी रात उसके विलेज को एक दूसरे वैम्पायर ने किसी दुश्मनी की वजह से ख़त्म कर दिया था। और जब वो सुबह उठा तो उसे पता चला कि पूरे विलेज में से बस अब वही एक अकेला बचा है। वो भी इसलिए क्योंकि जॉर्ज ने उसके मरने से कुछ मिनट पहले ही उसे वैम्पायर बना दिया था। तो ये जानकर रॉय जॉर्ज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो वैम्पायर्स की तरह लोगों को मारकर जीना नहीं चाहता। जिस पर जॉर्ज उससे बोलता है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए भी कर सकते हो। और बस तभी से ये दोनों साथ में कजन्स बन के रहते हैं एंड दूसरे वैम्पायर्स को रूल्स तोड़ने से रोकते हैं। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉर्ज लोकलाम से मिलने आता है और फिर खुद को लोकलाम से इंट्रोड्यूस करता है कि वो रॉय का कज़न है, जिसे उसने उस रात वॉशरूम में देखा था। जिसके बाद ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं कि तभी जॉर्ज को अपने फेवरेट फूड की स्मेल आती है। तो वो लोकलाम से ट्रीट देने के लिए बोलता है, ये कह के कि वो अपना वॉलेट घर ही भूल आया एंड उसे बहुत तेज भूख लगी है। तो अब लोकलाम है ही इतनी इनोसेंट, इसलिए वो जॉर्ज की बात पे यकीन करके उसको उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड खरीद के दे देती है। देन ये दोनों यहाँ फिर से थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं, जहाँ लोकलाम जॉर्ज से बोलती है कि तुम तो इतने फनी हो, बट तुम्हारा कजन यानी रॉय इतना घमंडी क्यों है। जिस पर जॉर्ज लोकलाम को सीरियस होकर झूठी कहानी बताने लग जाता है कि जब रॉय 5 साल का था तो एक रोड एक्सीडेंट में रॉय की मॉम एंड डैड की डेथ हो गई, जिसका सदमा रॉय को आज तक है। तो ये सुन लोकलाम जॉर्ज की इन सभी बातों पर यकीन कर लेती है कि तभी जॉर्ज को फिर से किसी और फूड की स्मेल आती है, इसलिए वो खड़े होकर लोकलाम से साथ में चल के उसको खाने के लिए बोलता है। बट लोकलाम बोलती है कि पर अब मेरे पास और पैसे नहीं। तो जॉर्ज लोकलाम को अपना वॉलेट दिखाते हुए कहता है कि पर मेरे पास है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर काफ़ी कुछ खरीदने के बाद जॉर्ज लोकलाम को अपने घर ले आता है, ये बोल के कि इतना सारा सामान मैं अकेले नहीं उठा सकता। एंड जॉर्ज ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोकलाम रॉय के साथ घर पे ही स्टडी कर सके। जिसके बाद थोड़ी बहुत देर में रॉय भी वहां आ जाता है, जिसे देख जॉर्ज शैंपेन की बोतल को बहुत ज़ोर से ओपन करता है ताकि रॉय लोकलाम को शैंपेन की कैप लगने से बचा सके। एंड ऐसा होता भी है, मतलब कि लोकलाम रॉय के काफ़ी क्लोज आ जाती है। बट रॉय काफ़ी एम्बेरसिंग फील कर लोकलाम को दूसरे रूम में चलकर स्टडी करने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ ये दोनों साथ में स्टडी करते हैं, जहाँ रॉय लोकलाम को बहुत अच्छे से सारे आंसर समझाता है। और लोकलाम रॉय को हंसाने के लिए उसके साथ रॉक पेपर सीजर गेम खेलने लग जाती है, जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। बट रॉय को कहाँ ये सभी गेम्स खेलने आते हैं, इसलिए लोकलाम उसे सिखाने लगती है। और बस फिर काफ़ी देर तक गेम खेलने के बाद रॉय लोकलाम के साथ काफ़ी रिलैक्स फील करता है कि तभी इसी बीच लोकलाम को भूख लगने लग जाती है। तो रॉय उससे कहता है कि वो चाहे तो उसका किचन यूज़ कर सकती है। जिसके बाद लोकलाम रॉय की किचन में कुकिंग करने लग जाती है। एंड रॉय लोकलाम को कुकिंग करते हुए देख रहा था, जिसे देखते हुए उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे सियोसूद भी उसके लिए कुकिंग किया करती थी। देन ये दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं, जहां रॉय लोकलाम की स्टूपिड बातें सुन के स्माइल करने लग जाता है। और फिर वो लोकलाम को अपनी बाइक से उसके घर भी ड्रॉप करने जाता है, जहां पहले से ही नगाइसम लोकलाम का वेट कर रहा था।
बट फिर वो इन दोनों को साथ में देखकर काफी सैड हो जाता है। एंड रॉय भी नगाइसम को देख लेता है और क्या पता उसने नगाइसम की मन की सब बातें भी सुन ली हो, पर वो लोखिलाम को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन घर में आने के बाद लोखिलाम नगाइसम से रॉय की बहुत सारी तारीफ करने लग जाती है कि रॉय बिल्कुल भी ऐसा नहीं जैसा हम उसे समझते थे, और तो और वो स्टडी में भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। जिसे सुनकर नगाइसम लोखिलाम के सामने हंसकर दिखा तो देता है, पर मन ही मन उसे ये सब सुन के काफ़ी बुरा लग रहा था। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लोखिलाम कॉलेज में होती है कि तभी पीछे से रॉय लोखिलाम के पास आकर उसे उसका मोबाइल देते हुए कहता है कि कल रात वो इसे उसके घर ही भूल आई थी। तो ये सुन ऑब्वियसली ऑल गर्ल्स लाइक टोटली शॉक कि तभी जॉर्ज भी वहाँ आता है और लोखिलाम को रॉय के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने लग जाता है, जिस पर रॉय बोलता है कि मैंने तुमसे पार्टी रखने के लिए मना किया था ना। बट जॉर्ज कहता है कि पर मैं अपने सभी दोस्तों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जिस पर लोखिलाम बोलती है कि पर मैं रॉय की गर्लफ्रेंड नहीं। तो जॉर्ज बोलता है कि देखो झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि रॉय तुम्हें किस भी कर चुका है। एंड इन तीनों की ये सब बातें मैक्स भी सुन रहा था। लोखिलाम बोलती है कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था और फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद रॉय गुस्से से जॉर्ज को घूरने लग जाता है। बट जॉर्ज को कहाँ इस सब से कोई फर्क पड़ता है। वेल अब इस सब के बाद लोखिलाम कॉलेज की सभी गर्ल्स का टारगेट बन चुकी थी, इसलिए सभी गर्ल्स लोखिलाम को बुली करने लग जाती हैं। मतलब कि जब लोखिलाम वॉशरूम में होती है तो सभी गर्ल्स उसके ऊपर पानी गिरा के वहाँ से भाग जाती हैं, और जब लोखिलाम बाहर आती है तो बाकी सब गर्ल्स लोखिलाम के ऊपर बास्केटबॉल फेंकने लग जाती हैं कि तभी नगाइसम वहाँ आकर लोखिलाम को प्रोटेक्ट करता है। एंड लोखिलाम से बोलता है कि उसे रॉय से बोलना चाहिए कि वो सबके सामने आकर बात को क्लियर करे, पर लोखिलाम बोलती है कि नहीं मैं खुद ही सब हैंडल कर लूँगी। और फिर जब लोखिलाम कैफेटेरिया में आती है तो यहाँ भी सभी लोग लोखिलाम को घूरने लग जाते हैं, बट लोखिलाम सबको इग्नोर कर चुपचाप सीट पर बैठ कर लंच करने लगती है कि तभी कुछ गर्ल्स आकर लोखिलाम के लंच को स्पॉइल करने लग जाती हैं। कोई उसके लंच में कॉफ़ी गिरा जाती है तो कोई सॉल्ट और टिश्यू। और फिर ये सब करने के बाद वो सभी गर्ल्स लोखिलाम के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं, जिस पर लोखिलाम गुस्से में उठकर पूछती है कि वो सभी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं जबकि उसका रॉय के साथ कोई भी रिलेशन नहीं। पर कोई भी लोखिलाम की बात पर यकीन नहीं करता। एंड लोखिलाम के साथ ऐसा होते हुए हेमन, मैक्स और एंजेलिना ये तीनों भी देख रहे थे, जिसमें से सिर्फ हेमन को लोखिलाम के लिए बुरा लगता है कि तभी लोखिलाम की आवाज़ सुन के रॉय भी कैफेटेरिया आ जाता है, जहाँ लोखिलाम बोलती है कि वो सिर्फ अपने असाइनमेंट वर्क की वजह से रॉय के घर गई थी, इसलिए वो सभी प्लीज़ उसको बुली करना बंद कर दें। कि तभी कुछ स्टूडेंट्स वहां आकर पोस्टर्स बांटने लग जाते हैं, जिसमें लोखिलाम की फेस की पिक को किसी दूसरी मॉडल की बॉडी के साथ पेस्ट कर रखा था। एंड उस पोस्टर में लोखिलाम के बारे में बहुत बुरा भला भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर रॉय को भी काफी गुस्सा आता है, बट वो लोखिलाम की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। देन लोखिलाम उस पोस्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर उन सभी के ऊपर चिल्लाकर कहती है कि वो सभी एक बहुत ही घटिया सोच के इंसान हैं। पर अब लोखिलाम अंदर ही अंदर से काफी कमजोर पड़ती जा रही थी और आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए वो अपने मन ही मन में खुद से बोलती है कि लोखिलाम प्लीज रोना मत, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर आज तुम इन सब के सामने रोई तो ये सभी तुम्हें कमजोर समझ के और भी ज्यादा परेशान करेंगे। और वहीं लोखिलाम की मन की ये सभी बातें रॉय भी सुन रहा था और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अंदर आकर लोखिलाम के पास खड़े होकर सबसे बोलता है कि लोखिलाम के साथ मैंने खुद से टीम अप किया है और लोखिलाम को अपने घर भी मैंने ही बुलाया था साथ में स्टडी करने के लिए, इसलिए अगर किसी को भी इस बात से प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आकर बात करें, ना कि लोखिलाम से। जिसे सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड एंजेलिना गुस्से में आकर रॉय से पूछती है कि वो हमेशा लोखिलाम की मदद क्यों करता है, जबकि ना तो उसके ग्रेड्स अच्छे हैं और ना ही बैकग्राउंड। जिस पर रॉय गुस्से से बोलता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस सभी एक बात अच्छे से जान लें कि आज के बाद कोई भी लोखिलाम को बुली नहीं करेगा, क्योंकि आज से लोखिलाम की हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और उसका दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। इसलिए अगर अब किसी ने भी लोखिलाम को परेशान करने की कोशिश की तो उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। और बस फिर इतना बोल रॉय लोखिलाम का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.